सुबह जैसे ही हल्की धूप बस्ती में फैली, बम्मू की आंख खुली। उसने मनोज को पास बैठे देखा, जो रात भर उसकी देखभाल करता रहा था। मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग छोटे राजा। बम्मू ने अपनी सूंड उठाकर उसके गाल को छुआ। यह उसका गुड मॉर्निंग था। बस्ती वाले भी धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे। बच्चे खुश थे कि आज फिर बड़ा बच्चा हाथी खेलने आएगा। लेकिन मनोज ने सभी को समझाया, ये बच्चा डर के मारे यहां आया है, इसे शोर मत करो, प्यार से पेश आओ। बच्चों ने सिर हिला दिया। इसी बीच वन विभाग की जीप गांव में दाखिल हुई। जीप से 3 अधिकारी उतरे। सबसे आगे थे मुख्य रेंजर सूर्यकांत सिंह, जो वन्य जीव सुरक्षा के लिए बहुत सख्ती से काम करते थे, पर दिल से बेहद दयालु इंसान थे। उन्होंने बम्मू को देखा, उसकी हालत देखी और गंभीर स्वर में बोले, यह बच्चा कई घंटों से भूखा लग रहा है और डरा हुआ भी। इसे तुरंत संरक्षण की जरूरत है। एक अधिकारी बोला, सर, इसे अभी ट्रक में लादकर वापस जंगल ले जाते हैं। पर मनोज तुरंत आगे आया और बोला, नहीं साहब, यह बहुत डरा हुआ है। अगर इसे अभी जबरदस्ती ले गए तो ये और घबरा जाएगा। पहले इसे भरोसा दो, प्यार दो। रेंजर सूर्यकांत ने मनोज को गौर से देखा, फिर शांत होकर बोले, आप सही कह रहे हैं। बच्चे जानवरों को जबरदस्ती नहीं ले जाया जाता। पहले इसे सुरक्षित और आरामदायक बनाया जाएगा। बम्मू मनोज की टांग से चिपका खड़ा था। उसकी सूंड कांप रही थी। रेंजर ने राहत की सांस ली। अच्छा है कि यह आपको विश्वास करता है। वन विभाग ने तुरंत गांव के किनारे एक बड़ा खुला क्षेत्र चुना, जहां बम्मू के लिए रात भर रहने का इंतजाम किया गया। सूखी घास, केले के गुच्छे, पानी की टंकी, हल्के से बांस के अस्थायी खंभे, सब कुछ तैयार होने लगा। धीरे धीरे बम्मू वहां ले जाया गया। वह मनोज के पास पास ही चलता था, जैसे वह कह रहा हो, मुझे छोड़ मत देना। मनोज ने उसके सिर को प्यार से सहलाया। मैं यहीं हूं, चिंता मत कर। बस्ती वाले भी मदद करने लगे। कुछ महिलाएं उसे घास खाने लाईं, कुछ पानी से भरी बाल्टियां लाईं और बच्चे दूर से खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। बम्मू पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। वन विभाग ने जंगल में संदेश भेजा था कि एक हाथी का बच्चा अपनी मां से बिछड़ गया है। उस रात रेंजर सूर्यकांत की वॉकी टॉकी से आवाज आई, सर, हमें जंगल के पश्चिमी हिस्से में एक मादा हाथी दिखी है, जो लगातार अपने बच्चे को ढूंढने की आवाजें कर रही है। सूर्यकांत चौंक गए। क्या ये उसी बच्चे की मां हो सकती है? दूसरे अधिकारी ने कहा, बहुत संभावना है सर। मनोज और बाकी लोग भी यह सुनकर उत्साहित हो गए। बम्मू, जो पास खड़ा था, आवाज को पहचानता सा लगा। उसने अपनी सूंड हवा में उठाई और धीमे धीमे बेचैनी से चलने लगा। मनोज ने कहा, मुझे लगता है इसे अपनी मां की सुगंध या आवाज महसूस हो रही है। रेंजर ने तुरंत निर्णय लिया, कल सुबह हम जंगल जाएंगे। अगर वह मादा हाथी वास्तव में इसकी मां है तो हम दोनों को मिलवा देंगे। रात को बस्ती शांत थी। मनोज बम्मू के पास बैठा था। बम्मू उसकी गोद में अपना सिर रखे लेटा था, मानो वह मनोज को सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि मां जैसी सुरक्षा मान रहा हो। मनोज ने प्यार से कहा, कल शायद तुझे तेरी मां मिल जाएगी। बम्मू ने हल्का सा हूं जैसा प्यार भरा स्वर निकाला। वह मनोज के हाथ को सूंड से पकड़कर अपने दिल पर रखता है। जानवरों की यह निशानी होती है कि वह किसी पर पूरा भरोसा कर रहा है। मनोज की आंखें भर आईं। उसे पता था कल वह इस बच्चे को विदा करेगा, पर वह खुश भी था, क्योंकि बम्मू का असली घर जंगल था और असली परिवार उसकी मां। रात बहुत भावुक थी। सुबह होते ही वन विभाग की जीपें तैयार थीं। कुछ दूर एक बड़ी खुली गाड़ी, ट्रॉली, लाई गई, जिसमें नन्हे हाथी को आराम से ले जाया जा सके। लेकिन जब बम्मू को चढ़ाने की कोशिश हुई, वह डर से पीछे हटने लगा। मनोज आगे आया। आओ बेटा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। उसने धीरे धीरे बम्मू को अंदर चढ़ाया। ट्रॉली बंद हुई। बच्चे ने हल्की सी चिंतित आवाज निकाली, हूं। मनोज ने ट्रॉली के पास हाथ रखकर कहा, बस थोड़ी देर, फिर तेरी मां से मिलवाऊंगा। सफर शुरू हुआ। गाड़ी गांव से बाहर निकली। ताजी हवा और खेतों की खुशबू आती रही। बम्मू ट्रॉली की सलाखों के बीच से बाहर देख रहा था। यह उसका पहला लंबा सफर था जिसमें इंसान उसे साथ ले जा रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद ट्रॉली जंगल के गहरे हिस्से में पहुंची। ऊंचे वृक्ष, बंदर, तीतर, मोर, सब फिर बम्मू के सामने थे। वह उत्सुक हो उठा। उसकी आंखों में चमक आ गई।
इसी बीच रेंजर के सहायक दौड़ते हुए आए। सर, वह मादा हाथी अब भी पास ही है। शायद वह अपने बच्चे को ढूंढती हुई रुकी हुई है। बम्मू ने यह सुनकर बेचैनी से आवाज निकाली, बुम, जैसे उसका दिल कह रहा हो, माँ पास है, मैं आ रहा हूँ। ट्रॉली को धीरे धीरे उसी दिशा में ले जाया गया जहां मादा हाथी की उपस्थिति मिली थी। जंगल के एक खुले मैदान में मादा हाथी खड़ी थी। वह बेहद व्याकुल दिख रही थी। कभी बाईं तरफ जाती, कभी दाईं तरफ, फिर सूंड उठाकर बच्चे को पुकारती। फुई! ये आवाज सुनते ही बम्मू की आंखें फैल गईं। वह अपनी जगह पर उछलने लगा। सूर्यकांत ने कहा, ट्रॉली खोलो। ट्रॉली का दरवाजा खुला। बम्मू कूदकर बाहर आया और तेजी से उस दिशा में दौड़ा जहां उसकी मां खड़ी थी। मादा हाथी ने उसकी आहट पहचानी। दोनों एक दूसरे की ओर दौड़े और कुछ ही सेकंड में मां और बेटा एक दूसरे से लिपट गए। मादा हाथी ने अपनी सूंड से बच्चे को बार बार सहलाया। बम्मू रो रहा था। उसकी सूंड कांप रही थी। वह अपनी मां से लिपटा हुआ चिल्ला रहा था, बुम बुम। पूरा वातावरण भावुक हो गया। वन अधिकारी, गांव वाले, मनोज, सबकी आंखें भर आईं। मनोज ने चुपचाप कहा, मेरा बच्चा अपनी मां के पास पहुंच गया। मादा हाथी ने मनोज को देखा और उसकी ओर जाकर अपनी सूंड से हल्के से उसके कंधे को छुआ। जानवरों की यह भाषा थी। धन्यवाद, तुमने मेरे बच्चे को बचाया, मनोज ने मुस्कुराकर कहा। अपना ख्याल रखना और इस छोटे को भी। बम्मू मनोज के पास आया। उसने अपनी सूंड से मनोज का हाथ पकड़ा, फिर अपने दिल पर रखा, जैसे वह कह रहा हो, तुम भी मेरे अपने हो। फिर वह वापस अपनी मां से लिपट गया। मनोज मुड़ा, धीरे धीरे जीप की ओर चला। उसकी आंखें नम थीं, पर दिल शांति से भरा था। उसने अपने दिल में कहा, मुझे खुशी है कि मैं मां और बेटे को मिलवा सका।